गर्मी का मौसम है, नवरात्रि का पावन पर्व भी आ गया है। ऐसे में तमाम ऐसे आस्थावान भक्त हैं जो नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत रखते हैं, लेकिन जो धार्मिक नियम हैं उनके साथ जो स्वास्थ्य का ख्याल कैसे करें, कैसे सेहत का ध्यान रखें उन नियमों का पालन करते हुए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ संध्या सिंह हैं जो KGMU में डाइटिशियन हैं। उनसे बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो व्रत है वो कितना आवश्यक है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कल से नवरात्रि शुरू हो रही है 9 दिन की, और 30 तारीख से 30 मार्च से शुरुआत है। 6 अप्रैल तक 6 तारीख को नवरात्रि पड़ेगा। और बहुत लोग पहला और अष्टमी का व्रत रखते हैं और कुछ लोग पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं। तो 9 दिन का व्रत जो भी लोग रखते हैं उसमें पूजा पाठ अर्चना करते हैं। उसके साथ ही जो भोजन उनका होता है या जो व्रत में चीज़ें खानी चाहिए, तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि 9 दिन का जो पहला और अंतिम रखते हैं उनके लिए तो उतना मुश्किल नहीं होता है, 2 दिन की बात होती है। लेकिन 9 दिन का व्रत रख रहे हैं तो खाने पीने में थोड़ा सा ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि जिससे उन्हें कोई पेट संबंधी दिक्कत ना हो। खाने पीने पर आएंगे, लेकिन हाँ। उससे पहले व्रत कितना आवश्यक है सामान्य व्यक्ति के लिए? ओके। ये व्रत कल से शुरू हो रहे हैं, 30 मार्च से 6 तारीख तक, 6 अप्रैल तक 9 दिन का ये हमारा व्रत रहेगा। तो ये व्रत हम लोग जो भी रखते हैं ये शरीर के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। होता क्या है कि हम लोग रोज़मर्रा के अपने डेली रूटीन के कामों में कुछ भी अपना सुबह दोपहर शाम 3-4 मीटिंग अपना खाते हैं, जो भी नाश्ता है खाना है, तो शरीर में हम लोग बहुत सी चीज़ें ऐसी अतिरिक्त भी हम लोग खा लेते हैं जो नहीं ध्यान देते हैं, लेकिन उससे कई बीमारियां भी, जैसे शुगर है, बीपी है, इस तरह की चीज़ें, नमक का नहीं ध्यान लोग दे रहे हैं आजकल। फास्ट फूड वगैरह ये सब जो लोग जॉब करने वाले हैं, कुछ भी ऑर्डर कर लिया, मंगा लिया, तो उनमें नमक, आजकल जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, फास्ट फूड बच्चों के आजकल पसंद हो रही है, पिज़्ज़ा बर्गर ये सब चीज़ें, इनमें बहुत ही ज़्यादा नमक का इस्तेमाल होता है। तो नमक हो गया, चीनी हो गया, या फैटी वाली चीज़ें, फ्राइड फूड्स वगैरह, आजकल फ्रेंच फ्राइज़, बर्गर, ये सब चीज़ें, तो जो हम लोग ये एक्स्ट्रा फैट है, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं, तो जब व्रत हम लोग रहते हैं तो उसमें हम लोग अन्न नहीं खाते हैं, या तो कुछ लिक्विड वाली डाइट, जैसे हम लोग शिकंजी है, नारियल पानी है, फल हो गया, जूसेस हो गया, मखाने, मूंगफली, इस तरह की जो चीज़ें खाते हैं, तो उससे क्या होता है, बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका इम्प्रूव होता है, साथ में बॉडी डिटॉक्स होती है। तो जो हमारे एक्स्ट्रा चीज़ें स्टोर हो रही थी, फैट वगैरह, तो वो एक फिर से सिस्टम में आ जाता है। हाँ। अब आते हैं हम कि व्रत पे। अब नवरात्रि का पर्व है, तो कुछ लोग शुरुआत के और आखिरी दिन रहते हैं, कुछ लोग 9 दिन रहते हैं, तो दोनों लोग कैसे ख्याल रखें? देखिए, सबसे पहले तो व्रत हम रख रहे हैं तो उसमें अन्न बिल्कुल नहीं लेते हैं, ठीक है, रोटी है, ये सब चीज़ें, दाल वगैरह, चावल, ये सब चीज़ें नहीं लेते। तो हम ये ध्यान रखना चाहिए कि पानी की एक तो दूसरी चीज़ कि गर्मियों का टाइम आ गया है इस वक्त, तो इस क्या नाम है, पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि डिहाइड्रेशन ना होने पाए। तो लिक्विड डाइट ज़रूर से व्रत में शामिल करें, चाहे 2 दिन का व्रत हो पहला अंतिम, या 9 दिन का। तो उसमें लिक्विड डाइट में ध्यान रखें कि जैसे नारियल पानी ले सकते हैं, शिकंजी वगैरह ले सकते हैं, और फल या फलों के जूस वगैरह जैसे ले सकते हैं। तो इससे क्या है कि हर 2-3 घंटे में इस तरह से हम कुछ लिक्विड डाइट लेते रहेंगे तो एनर्जी हमें ऐसा कम नहीं लगेगी, कमज़ोरी नहीं महसूस होगी, थकान नहीं लगेगी। और मतलब पूजा हम करने जा रहे हैं और थकान लग रही है, आलस आ रहा है, तो लिक्विड डाइट, उसके साथ में जो भी, जैसे कुछ हम जो खाना भी खा रहे हैं, जैसे मखाने हैं या कुछ मूंगफली, तो हल्का चीज़ लें जिससे बहुत थकान, मतलब ये ना लगे कि नींद आने लगे या कुछ इस तरह से कमज़ोरी ना लगे। व्रत का आपने फायदा तो पहले बताया, तो इसका क्या नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है कुछ ऐसा, जैसे अगर ख्याल न रखा जाए? हाँ, तो शरीर पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है? बिल्कुल। अगर देखिए, व्रत हम रख रहे हैं लेकिन हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, नमक जैसे हम बिल्कुल अगर नहीं ले रहे हैं, तो उससे क्या होता है, बीपी वगैरह भी कभी लो हो सकता है। तो खास तौर से जिनको अगर बीपी की अगर दिक्कत हो, ब्लड प्रेशर किसी का कम हो जाता हो या अधिक हो जाता हो, या जैसे जिनको शुगर की दिक्कत है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि एकदम से बिल्कुल नमक एकदम
एकदम से नहीं छोड़ना चाहिए। या तो अगर जैसे सेंधा नमक ले लें, और चीनी है तो जैसे शुगर वालों मरीजों में है कि बिल्कुल ही एकदम से अगर व्रत रख रहे हैं तो पहले बीपी लो होने लग जाए या शुगर लो होने लग जाए, तो ऐसा भी नहीं, कभी ये भी दिक्कतें देखी गई हैं। तो अगर किसी को ऐसी दिक्कत है तो ज़रूर से एक बार डॉक्टर या डाइटिशियन से परामर्श ले लें कि हम क्या क्या ले सकते हैं व्रत के दौरान, जिससे कि कोई ऐसी दिक्कत ना हो कि चक्कर आने लगे या कुछ बेहोशी सी आने लगे, शुगर गर्मी का मौसम है, बिल्कुल बिल्कुल। तो चक्कर से बचने के लिए क्या करें? इसमें देखिए ये होता है कि थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट्स को हमें बैलेंस करना चाहिए। तो ऐसे पेय पदार्थ वगैरह या भोज्य पदार्थ लें जिसमें हमारे भरपूर कैल्शियम हो, आयरन हो, पोटेशियम हो, फास्फोरस हो। तो उसमें अच्छे सोर्स में आपका एक सबसे अच्छा जो आसानी से मिल जाता है आपका नारियल पानी हो गया, जो हर जगह आपको मिल जाएगा। तो नारियल पानी ले सकते हैं, या घर में शिकंजी बना सकते हैं। चीनी हो गया, हल्का चीनी लेके, नमक है, इस तरह की चीज़ ले सकते हैं। या फल के जूस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। संतरा इस वक्त सीज़न में जैसे आ रहा है, या मौसम्मी है, तो इनमें क्या है आपका पोटेशियम है, फास्फोरस है, कैल्शियम, आयरन, सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो शरीर को कमज़ोरी जैसे ना महसूस हो। तो मैम फल लेने में और जूस लेने में, फल का जूस लेने में, दोनों में क्या अंतर है और क्या बेहतर है? देखिए फल में क्या है कि जूस जो है, देखिए कोई ऐसा मतलब ये नहीं है कि नहीं ले सकते, लेकिन फल में जो पल्प होता है उसमें फाइबर होते हैं जो हमारे शरीर के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है फाइबर। और जूस जब बनाते हैं तो उसका सारे पल्प के थ्रू फाइबर निकल जाता है, कम मात्रा में हो जाता है। तो ये है कि फल का जूस लेने से बेहतर होगा कि आप पूरे पूरे फल ले लें। जैसे संतरा के जूस की जगह अगर संतरा आप ले लेते हैं या अनार ले लेते हैं तो आपको जो है उसमें फाइबर भी साथ में मिल जाएगा, तो वो एक बेहतर ऑप्शन है। तो जो लोग व्रत हैं वो अपने शरीर को हाइड्रेट रखें, ऐसे में उनको कितना पानी आवश्यक है, या नारियल पानी जो लिक्विड ले रहे हैं वो कितना, एक कोई मात्रा कितना लेना जरूरी है? ओके देखिए नॉर्मली जो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि जब एक डेली उसमें भी कि 2 से 3 लीटर तो पानी लेना ही लेना चाहिए। तो इस टाइम पे ये है कि गर्मियाँ भी आ रही हैं, व्रत है, खाना आपका कम हो गया है, तो आप पानी की मात्रा को और इससे बढ़ा भी सकते हैं। तो लेकिन कम से कम 2 से 3 लीटर इतना तो लेना ही चाहिए, जिसमें आपका पानी इतना हो गया, उसके साथ में जैसे नारियल पानी हो गया, शिकंजी हो गया, या कभी जूस भी ले सकते हैं। और उसके अलावा मट्ठा वगैरह आपके जैसे जो दूध या दूध से बने पेय पदार्थ हैं, तो आपका मट्ठा हो गया एक अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा लस्सी वगैरह भी कभी कभी ले सकते हैं। तो इस तरह के एक डेली, क्योंकि 9 दिन का व्रत रख रहे हैं तो केवल आप नारियल पानी, और ये इससे भी कमज़ोरी वगैरह लग सकती है। और प्रोटीन का एक पॉइंट देखें तो प्रोटीन की कमी भी हो सकती है। भाई जूस है या शिकंजी है, इसमें आपको इलेक्ट्रोलाइट्स मिल जाएंगे लेकिन आपको प्रोटीन नहीं मिल रहा है। तो आप जैसे मट्ठा हो गया, लस्सी हो गया, या खाने में दही सम्मिलित कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी साथ में लें अगर आप लिक्विड में, तो आपकी प्रोटीन की भी मतलब एकदम से कमी नहीं होगी। जो लोग व्रत रह रहे हैं उसके बाद जब वो व्रत तोड़ें, तो उस समय उनका भोजन पहला क्या होना चाहिए, क्या खाना चाहिए? देखिए व्रत आप 9 दिन जो भी लोग रख रहे हैं, उसके बाद होता क्या है, 9 दिन के बाद खासतौर से नमक एकदम से आपका जो नॉर्मल आप लेते हैं आयोडाइज सॉल्ट, वो कम ना लेके सेंधा नमक ले रहे हैं, कुछ लोग तो वो भी नहीं छोड़ देते हैं। तो एकदम से क्या होता है कि आप इधर अन्न आपने छोड़ दिया, 9 दिन नहीं लिया, तो फिर 10वें दिन जब आप एकदम से खाना अगर हैवी लेंगे, जैसे एकदम से आपने बिल्कुल पूड़ी पराठा वगैरह है या इस तरह से रोटी से स्टार्ट किया, तो हो सकता है एकदम से गैस की प्रॉब्लम हो जाए, एसिडिटी वगैरह इस तरह की भी कुछ दिक्कत हो सकती है कि उसकी वजह से सर दर्द या पेट में दर्द वगैरह समस्या हो सकती है। तो उसके लिए आप क्या है, थोड़ा सा एकदम से जैसे फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, या नारियल पानी से एकदम से अन्न ना लेके थोड़ा हल्की चीज़ें इस तरह से मखाना वगैरह ऐसे खा के फिर फ्रूट्स लिया, फिर धीमे धीमे जैसे आपने फिर थोड़ा रोटी है, दाल है, इस तरह की चीज़ें शुरू करके अपना व्रत तोड़ सकते हैं। जो मैम आखिरी सवाल हमारा है कि जो लोग नवरात्रि के साथ ही गर्मियों में जो लोग व्रत रखते हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह आपकी क्या होगी? मतलब पूरी गर्मियों के लिए आप कह रहे हैं? हाँ, पूरी गर्मियों के लिए, नवरात्रि तो है ही है, उसके अलावा गर्मियों।
उसके अलावा आप जैसे बस ये एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जैसे जो हर हफ्ते में बहुत लोग व्रत रखते हैं कि मंडे का फास्ट रह रहे हैं या थर्सडे का फास्ट रह रहे हैं, तो बहुत मतलब डीप फ्राई आइटम्स वगैरह को अवॉइड करके, जैसे कुट्टू की पूड़ी वगैरह है या बहुत लोग ड्राई फ्रूट्स वगैरह फ्राई करके खा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें, तो ये ना लेके उसकी जगह जैसे मखाना, आपने चाय अगर लिया मान लीजिए, बहुत ज़्यादा चाय भी ना लें, लेकिन अगर दिन में एक आध बार चाय लेना चाहें तो ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। या उसके अलावा अच्छे ऑप्शंस आपके मट्ठा वगैरह है, ये भी ले सकते हैं। तो आप उसमें जैसे पूड़ी है या पराठा है, इस तरह की चीज़ें ना लेके हल्के आइटम्स जैसे आप कुछ लीजिए, दही है, भुने मखाने वगैरह हो गए, मूंगफली या कुट्टू का जैसे रोटी या चीला वगैरह बना लिया, हल्का जो रहे, नुकसान भी ना करे, तो इस तरह की चीज़ें लें। साथ में कुछ फल हो गए हैं आपके जो सीजनल फल हैं, जैसे भी संतरा आ रहा है, पपीता है, सेब है, अंगूर है, इस तरह के फल ले सकते हैं। सब्जियों में भी खीरा वगैरह आने लगा है जिसमें अच्छी भरपूर मात्रा पानी की होती है, खीरा ककड़ी ले सकते हैं। और लौकी वगैरह है, इसकी सब्ज़ी जो जिनका है कि हर हफ्ते में व्रत रखना है, तो लौकी की सब्ज़ी या लौकी के जैसे कुछ इस तरह से सूप वगैरह भी बना सकते हैं सब्ज़ी के, इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। और साथ में दूध वाली चीज़ों में मट्ठा हो गया, लस्सी हो गया, दही आपने ले लिया दिन में, ऐसी चीज़ें ले सम्मिलित कर सकते ठीक है हैं। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, ये डाइटिशियन संध्या सिंह थी जिन्होंने बताया कि धार्मिक नियमों का पालन करते हुए कैसे जो व्रत रहते हैं, आस्थावान भक्त हैं, वो अपने सेहत का ख्याल रख सकते हैं। मंगला तिवारी, PTC न्यूज़, लखनऊ।